रबी अपने उस्ताद से ऐसे ही चिमट गए जैसे नौमौलूद अपनी माँ से चिमट जाया करता है। हाँ, उस्ताद शागिर्द उस्ताद से इस तरह चिमट जाया करते हैं। अब न शागिर्द रहे, न उस्ताद रहे। उस्ताद हम जैसे हुए और शागिर्द तुम जैसे हुए। इसलिए न उस्ताद रहे और न शागिर्द रहे। नाना के दोस्त के पोते की शादी है, इसलिए हमें छुट्टी चाहिए। उस्ताद से छुट्टी मांगते क्यों? नाना के दोस्त के पोते की शादी है। नाना के भाई भी नहीं, नाना के दोस्त के पोते की शादी है, इसलिए हमें छुट्टी दीजिए, इसलिए हमें छुट्टी चाहिए। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द के ख़ुद के बेटे का इंतकाल हुआ तो महल्ले वालों को कहा कि मेरे उस्ताद की मजलिस से दर्स में नहीं छोड़ सकता, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, आप लोग गुस्ल दीजिए और जनाज़ा पढ़ कर के दफन कर दीजिए। मैं अपने उस्ताद की मजलिस से दर्स में जाऊँगा, मैं वो नहीं छोड़ सकता, उस्ताद की मजलिस से दर्स नहीं छोड़ सकता। अब ना उस्ताद रहे और ना शागिर्द रहे। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो रिश्ता होता है वो नहीं रहा, जानिबैन से नहीं रहा, वो होना चाहिए। तो यहाँ तो बहरहाल उस्ताद कौन थे? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद? सुवर मिन हयात सहाबा में पढ़िएगा। कौन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद? सुवर मिन हयात सहाबा में उनकी ज़िंदगी का मुकम्मल क़िस्सा पढ़िएगा कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद थे कौन। तो उस्ताद तो ये थे। रबी अपने उस्ताद से इस तरह चिमट गए जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से चिमट जाता है, और उस्ताद ने भी अपने शागिर्द से इस तरह मोहब्बत की जिस तरह बाप अपने इकलौते बेटे से मोहब्बत करता है।